आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस इवनिंग की हमारी एक और नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशन से भरपूर सेशन में। मैं पारुल गुप्ता हरिद्वार उत्तराखंड से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमें पहले भी हम लोग कहते हैं और ये बात बहुत ही जेन्युइन है कि अगर जीवन का आनंद लेना है तो हमें एक स्वस्थ जीवन जीने की बहुत जरूरत होती है। और इस समय जैसा कि ठंड का टाइम चल रहा है और ठंड के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हम लोगों को शरीर में दर्द की। हाथ कहीं टच हो गया, कहीं लग गया हल्का सा भी, तो ऐसा लगता है जैसे हड्डियों में भी दर्द हो रहा है। और हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो कंकाल है, यानी जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है, वो बहुत जरूरी होता है। आज इस ऑर्थो केयर के सेशन को, यानी हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हर परेशानी और उसके समाधान के लिए जो शख्स यहाँ पर हैं, उन सभी को आज, वैसे अब किसी को भी मैम को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी परिचय की, लेकिन फिर भी एक बार मैं नए लोगों के लिए जरूर बताना चाहूंगी कि मैम को 10 साल से ज्यादा का भी एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। ऑलरेडी वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं योग ग्राम पतंजलि, सहारा हॉस्पिटल लखनऊ और रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर को। और फॉर्चुनेटली अब वो हमारे साथ यानी फॉर्चून 91 के साथ हैं हम लोगों को नॉलेज देने के लिए। तो प्लीज लेट मी हेल्प टू वेलकम नेचुरोपैथी एंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका शर्मा। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं ऑडिबल हूँ सबको? जी मैम, बिल्कुल। ओके। मेरा एक बार परिचय कराने के लिए फिर से धन्यवाद मैम। आपका बहुत बहुत मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं आपको आज, जैसा कि सब जानते हैं, आज का जो एक सेगमेंट है ऑर्थो केयर बोन एंड मसल, हाँ, ये हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया है कि हम प्रोडक्ट्स, वैसे तो एक किसी देखिए आयुर्वेद में और कुछ थेराप्यूटिक जो थेरेपीज होती हैं, जो और वर्ल्ड वाइड और भी जो थेरेपीज हैं, उनमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं होता है। इसी तरीके से जो हेल्थ सप्लीमेंट होता है, न्यूट्रिशन होते हैं, वो एक किसी एलोपैथी मेडिसिन की तरह पर्टिकुलर चीज में काम नहीं करते हैं। उनकी बहुत वाइड रेंज होती है, मतलब बहुत ही, वो कई, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई न्यूट्रिशन है, तो वो सिर्फ जॉइंट पे ही काम करेगा, या वो सिर्फ और सिर्फ केवल बोन पे ही काम करेगा, उसके अन्य और भी रिजल्ट्स होते हैं। तो आज लेकिन किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका ऑर्थो केयर में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनका रोल कैसा होता है, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है, उसमें एक सबसे पहले दिख रहा है ऑर्थो केयर बोन एंड मसल। तो देखिए, सब जो आपका नेक्स्ट स्लाइड है कि उसमें दिख रहा है, एक आदमी सोच रहा है कि ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है। दैट इज कि आपके जो बॉडी वेट होता है, उसका 50% जो पार्ट होता है, वो आपकी अपनी ओन मसल्स के थ्रू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका बॉडी वेट बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आने लगती है, वो आपको ज्यादा वजन फील होता है, आप चलने फिरने में आपको दिक्कत होने लगती है। जैसा कि अभी पारुल मैम ने डिस्कस किया है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, वो जो ये हमारे शरीर का ढांचा होता है, हमारे मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये अराउंड 206 बोन्स के एक फ्रेमवर्क से बना है, जिसमें लगभग 650 मसल्स होती है। और मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 187 से ज्यादा, एक अराउंड 187 जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, अभी जैसे हम बता रहे थे कि जैसे जैसे कोई भी एपिडेमिक आता है, कोई भी सिचुएशन इस तरीके से जब आती है, जैसे अभी कोविड आया था, उसके बाद इस तरीके के जब भी 100 साल में एक बार ये महामारी आती है, तो इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, एनवायरनमेंट में बॉडी को बाद में बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। इस जब से कोविड आया है, उसके बाद भी और उसके पहले भी, क्योंकि यहाँ पर लोग, चूंकि हेल्थ को लेके अभी अवेयरनेस उतनी नहीं है, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि हेल्थ अवेयरनेस कम होने की वजह से लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें
कोई हेल्थ कंडीशन खड़ी होने से पहले हमें सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए या न्यूट्रिशन को लेना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन के मामले में लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो खाना रेगुलर खा रहे हैं वो ही कंप्लीट न्यूट्रिशन है। एक्चुअली दे आर अनअवेयर अबाउट जो वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज, उनको एक्सट्रैक्शन नहीं पता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपके जनरल खाने में, हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि आपके जनरल खाने में और जो सप्लीमेंट्स है उसमें डिफरेंस होता है। सप्लीमेंट्स या एक्सट्रैक्शन बेस्ड जो न्यूट्रिशनल चीजें होती हैं, उससे आपकी बॉडी को डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है। उसको कहीं भी एब्जॉर्ब होने की या अलग से बॉडी में वो जाके सीधे सीधे एब्जॉर्ब होता है, उसको ब्रेक होने की जरूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन में ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो आप खाना खाते हो वो रॉ मटेरियल जो होता है वो पहले जाएगा, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ब्रेक डाउन होंगी, फिर रॉ मटेरियल में से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी चीजें तो एब्जॉर्ब भी नहीं होती, वो एज इट इज बाहर हो जाती है, एक्सक्रीट कर देती है बॉडी उनको। तो आज जिन प्रोडक्ट्स पर डिस्कस करेंगे उन पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम सेगमेंट वाइज ही जो है वो यानी कि उन प्रोडक्ट्स का एक्चुअल केवल ऑर्थो केयर में क्या रोल है या वो बोन्स पे या जॉइंट्स पे कैसे काम करती है, हम केवल इस पे डिस्कस करेंगे। तो टाइम टू टाइम मीडिया भी बहुत सारे इस तरीके के, देखिए आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल्स को निकालता रहता है कि किस तरीके से पेन आ रहा है जॉइंट्स में लोगों को, या आज के समय में जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से बोन के ट्रबल्स भी लोगों को बहुत कॉमन है। बैक एक और जो कमर का दर्द है वो लोगों में बहुत कॉमन हो गया है, 90% लोगों में। आप नीचे देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल है, देखिए, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। अभी इसको मैं बताऊंगी, हमारे पास ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस का, जिनमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो कोविड के बाद जो लोगों में बैक एक हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, लंबर पेन, और जो फीमर का दर्द है जिसको कूल्हे का दर्द कहते हैं, उसमें कई बार ए वेस्कुलर नेक्रोसिस भी हो जाती है, यानी कि सेल्स से उसको सर्कुलेशन ही मिलना बंद हो गया है, पर्टिकुलर सेल्स डैमेज होने लगती हैं। तो उन सब चीजों को हम अपनी नेचुरल डाइट से, ये जो हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, उनसे हम कैसे अपने बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं, आज हमारा ओवरऑल डिस्कशन केवल इन्हीं पॉइंट्स पे रहेगा। देखिए, जो बोन्स और मसल का इम्पोर्टेंस है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो बॉडी का मूवमेंट है वो हमारे बचपन से लेकर के और बड़े तक हमें देखिए, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले क्या होता था कि छोटे बच्चों को, पहले के जमाने में चूंकि उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग डॉक्टर्स के पास जाते नहीं थे, बच्चे घर में भी पैदा हो जाते थे, हॉस्पिटल में जो डिलीवरी का रेशियो था बहुत कम होता था, तो बच्चों को विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं मिलता था, जिसकी वजह से बोन्स में उनकी वीकनेस या प्रॉपर ग्रोथ बच्चों की नहीं हो पाती थी। पहले के डाइट में और अब के डाइट में बहुत फर्क है। पहले डाइट अच्छी होती थी, जो हमारे बहुत पहले के पुरखे हैं वो मजबूत इसलिए होते थे क्योंकि उनका डाइट बहुत अच्छा था, उसमें लेवल ऑफ पोल्यूशन बहुत कम था, चाहे वो खेत से लेकर के उनके एनवायरनमेंट तक तक उनको पोल्यूशन नहीं फेस करना पड़ता था, इसलिए वो मजबूत होते थे। लेकिन जो बीच का डिकेड आया है, जिस एज में हम लोग हैं, इस एज के बच्चों को या अब आने वाली जो जनरेशन होंगे, उनको सप्लीमेंट्स की नीड होती है। तो जो आजकल के बच्चे हैं, जब भी जैसे ही बच्चा बर्थ होता है, उसको 1 साल तक विटामिन डी देना, आप ये समझिए, ये एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि उसको उसको कैल्शियम और विटामिन डी दिया जाता है ताकि बच्चों की बोन्स की ग्रोथ अच्छी हो। आप सब जैसे जानते होंगे, पहले बच्चे होते थे तो उनको दाँत जब उनके निकलते थे तो ऐसे बड़े कहते थे, दांत निकल रहे हैं, बच्चा बीमार होगा या दांत निकलने में बहुत तकलीफ होगी। तो वो तकलीफ इसलिए होती थी क्योंकि बच्चों में इनफ अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी नहीं होता था, क्योंकि बच्चे इटसेल्फ विटामिन डी, क्योंकि केवल माँ के दूध पे डिपेंड होते थे या किसी दूध पे डिपेंड होते थे, उनको उसमें कंप्लीट अमाउंट में विटामिन डी नहीं मिल पाता था, इस वजह से इतनी दिक्कतें होती थी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक एक हेल्दी सप्लीमेंट की और एक अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी को हमारी। देखिए, बोन डिसीज जो होती है या जो हमारी, वो किस तरीके से बहुत इजी हो गई है आजकल, बड़ी आसानी से लोगों की हड्डियों, क्योंकि जो बोन डेंसिटी होती है आपकी हड्डियों की, जो उन हड्डियों का जो घनत्व होता है, जो आपके बोन्स होते हैं उसके अंदर कोलेजन की एक डेंस लेयर होती है। वो भी हम कुछ, हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कोलेजन के स्ट्रक्चर को और डेंस बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो डेंसिटी होता
है बोन का, वो बढ़ जाता है, जिससे आपकी बोन्स होंगी वो स्ट्रेंथ होंगी। तो इस तरीके की प्रोडक्ट्स की भी आपके पास बहुत अच्छी रेंज है। जब अभी आप आगे डिस्कस करेंगे हम आपसे, तो उसमें आपको ये सब पता चल पाएगा कि जो आपके सप्लीमेंट है वो कितनी हेल्प करते हैं आपको इस तरीके के जो रिस्क है बोन से होने वाले, जैसे जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, जिसमें बोन्स क्या होती है, जैसे क्या होता है ना, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया या कमजोर पड़ गई, जरा सा धचके से बैठ गए, स्पाइन में क्रैक आ गया, तो इस तरीके की जो वीकनेस आ रही है बोन में टाइम बाय टाइम, वो, और अगर एक बार डैमेज हो गया उसके बाद उसको हील कैसे किया जाए या रीबिल्ड कैसे किया जाए, उसके लिए भी आपको एक अच्छे सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर वेरी कॉमन ट्रबल्स जो आजकल बहुत ही प्रॉब्लम है। बोन्स और मसल्स की ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये इस तरीके के आपके गम प्रॉब्लम्स, आपके नेल्स वीक हो जाएंगे, हैंड ग्रिप नहीं अच्छा होगा, बैक और नेक पेन होगा, ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम की लिस्ट है जो आपको जनरली जब आप बाहर निकलोगे, आप लोगों से डिस्कस करोगे, आप पूछोगे, तो ये बहुत ही कॉमन होती है, हमारे अपने घर में भी होती है। सिटिंग पोस्चर बहुत बैड है तो इसकी वजह से पोस्चरल पेन हो जाता है, बॉडी में अकड़न हो जाती है, उसकी वजह से कई बार दर्द बना रहता है, बर्निंग सेंसेशन होता रहता है मसल्स में, और इसके बहुत सारे कारण है। उस दिन भी हमने बात की थी, अगर आदमी अच्छे तरीके से सो भी नहीं पाता है तो भी उसको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फटीग हो जाता है, यानी कि थकावट बनी रहती है। और इस फटीग से मैं आपको बता दूं, आजकल एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है फाइब्रोमाइल्जिया, यानी कि मसल्स में होने वाला एकिंग पेन। इसको जब आप किसी भी डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो फाइब्रोमाइल्जिया हैज नो ट्रीटमेंट, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। लेकिन बस क्या, चूंकि लोगों को पेन एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को डिस्टर्ब करती रहती है, तो अगर कहीं भी आपको बॉडी में पेन हो रहा है, वो मसल्स में हो रहा है, आपको हड्डियों में हो रहा है, तो वो आपको डिस्टर्ब करता रहता है। तो इस तरीके के फटीग इश्यूज भी होते रहते हैं, लेकिन एक अच्छे न्यूट्रिशन की मदद से हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम अपने ये जो देख रहे हैं आप, एक नाचता हुआ स्केलेटन, तो ये क्यों नाच रहा है? क्योंकि इसके पास सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या है? वो ये है कि हमारे पास है फॉर्च्यून 91 हैज़ अ ट्राइड एंड प्रूवन प्लान। हम बहुत ही कन्वीनिएंट और सिंपल है। आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है, आपकी बॉडी को बीएमआई को मेंटेन करना है, नो हार्मफुल केमिकल्स है। आपको क्या लेना है? यू हैव टू टेक सिंपल हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट। तो ये एक्चुअली क्यों अच्छा है? दैट इज टेस्टेड ग्रेट, बहुत है, इजी टू फॉलो है, फुल सपोर्ट और गाइडेंस मिलता है हम लोगों से आपको। आप जब भी आप किसी से भी डिस्कस करेंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। बहुत क्विक एंड लास्टिंग रिजल्ट है, आपके एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देखिए, आपको आपको लाइफ टाइम और एक हेल्दी लिविंग के लिए हम एजुकेशन देने के लिए तैयार है। दैट्स आवर F91 प्लान, जो आपकी लाइफ को हम बेटर बना के रखेंगे। चलिए अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं बैम्बू पे। तो बैम्बू एक्सट्रैक्ट जो है, इसमें मेन कंटेंट सिल्का होता है और बहुत ही रिचेस्ट सोर्स माना जाता है पोटेशियम और फास्फोरस का। तो जो पोटेशियम और फास्फोरस होता है, ये बोन की डेंसिटी को बहुत मेंटेन करता है, मेन कंटेंट होता है। पोटेशियम हमारी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सॉरी। बैम्बू एक्सट्रैक्ट में इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, थायमिन, राइबोफ्लोविन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बैम्बू की अगर मैं बात करूं तो चाइना और जापान में एंशिएंट टाइम से इनको एज अ थेरेपी और एज अ डेली फूड सप्लीमेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तभी वहां के लोगों, आज के समय में जो जापानीज होते हैं उनकी एज सबसे ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो नेचुरल चीजों का इंटेक करते हैं। वो बैम्बू का एज अ सूप भी रेगुलर उसका इंटेक करते हैं। तो इसमें जो सिलिका और जिंक है, आयरन के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, बोन में जो सिलिका होता है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एलिमेंट होता है। सिलिका एक्चुअली टिश्यू में जो है, आपकी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं बोन्स में, वो हाइड्रोक्सी क्लोराइन की मात्रा को बढ़ाता है। ये एक अमीनो एसिड होता है। और ये कोलेजन, जैसे हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि बोन के अंदर की जो डेंसिटी होती है वो कोलेजन बनाता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, फिर वो कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तो सिलिका होता है, बेसिकली ये कोलेजन के बनने में हेल्प करता है, जिससे आपकी बोन्स की थोड़ी सी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेजन
कोलेजन। कोलेजन की कमी से ही हड्डियां कमजोर होती, जैसे अभी हमने पहले देखा था, जो हेल्थ रिस्क आ रहा था बोन पे, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपीनिया हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ये सारी कोलेजन की कमी से या बोन की जब डेंसिटी कम होती, डेंसिटी वीक होती है, उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। और बैम्बू का एक सबसे अच्छा रोल है कि बैम्बू कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब आप बैम्बूसा का इंटेक करते हैं तो आप नॉर्मल डाइट में, अगर आप पानी भी पी रहे हैं, खाने में तो जो कैल्शियम जाता है वो तो जाता ही जाता है, लेकिन पानी में भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तो जब आप पानी पीते हो सिंपल, तो सिंपल पानी में भी जो कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो फिर वो यूजफुल नहीं होता है। तो बैम्बू अगर आप इनटेक कर रहे हो तो बैम्बूसा का एक बहुत अच्छा रोल है कि ये आपकी नॉर्मल डाइट में से भी कैल्शियम को, आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी जो नेचुरल डाइट या आप डेली लिविंग डाइट आप जो लेते हो, आपका नॉर्मल खाना पीना लेते हो, उसमें से भी ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और सबसे अच्छा चीज है कि बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, ये आपकी बॉडी के जितने भी मूवमेंट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, आपका कार्टिलेज है, आपके टेंडन्स है, आपकी जो आर्टीरियल वॉल्स होती हैं ब्लड सप्लाई करने के लिए, जो आर्टीरियल वॉल्स हैं, उसके उसको ये बहुत अच्छा बनाता है। आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, जितने भी स्ट्रक्चर हैं आपके सिलिका से रिलेटेड, उन सबको बहुत अच्छा ये ब्यूटीफुल बनाता है। नेक्स्ट है आपका बोन प्लस। बोन प्लस जो है, इसको साइसिस क्वाड्रेंगुलर के नाम से जानते हैं, बोन हील के नाम से जाना जाता है, हथजोड़ इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, सामान्य भाषा में इसको हथजोड़ के नाम से जाना जाता है। तो जो बोन प्लस होता है, ये हड्डियों में पॉलीफरेटिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हीलिंग और ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। साथ ही उसके में ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन की सप्लाई को भी ये बढ़ा देता है। यानी कि जब ये प्रोलिफरेटिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाएगा, तो बोन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो यूजुअली इसका इस्तेमाल सामान्य रूप से फ्रैक्चर के केस में किया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी होते हैं, जो कि सेल्स को हेल्दी रखते हैं, जो कि तेजी से एब्जॉर्ब, और जो विटामिन सी और डी होता है वो बोन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके अगर इसका बिना फ्रैक्चर के भी अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है सामान्य रूप से, तो उसमें 40% ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। और बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे बैक हो गया, स्पाइन की ट्रबल्स हो गए, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है, उससे होने वाली समस्याओं से बचाता है। इसके अलावा इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एंथेल्मिक डाइजेस्टिव इश्यूज में भी ये काम करता है, कान और आंख की समस्याओं में भी, जो इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं फीमेल्स में, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका करक्यूमिन। देखिए करक्यूमिन बहुत ही वाइड रेंज की प्रॉपर्टी वाला एक कंपाउंड है। अगर करक्यूमिन की, हमने उस दिन भी करक्यूमिन को डिस्कस किया था, करक्यूमिन ऑल्दो आज चूंकि सिर्फ ऑर्थो का सेशन है, इसलिए हम बोन्स से रिलेटेड ही ये कैसे काम कर रहा है केवल उतने ही सेगमेंट पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर केवल करक्यूमिन पे डिस्कस किया जाए तो इसकी क्वालिटीज को काउंट कर पाना शायद बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ही अनगिनत प्रॉपर्टीज होते हैं। तो करक्यूमिन बेसिकली हल्दी का, यानी कि टर्मरिक का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। करक्यूमिन एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। कुछ मेडिकल ट्रायल्स में भी ये पाया गया है कि इसका इस्तेमाल, करक्यूमिन का इस्तेमाल, जो हम एक कॉमन पेन किलर यूज करते हैं डाइक्लोफेनाक, उसकी तरह ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ट्रायल्स में देखा गया है ओए के केस में, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, कॉमन गठिया की जो होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, उसमें इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल पेन किलर की तरह किया जाता है। तो जब भी देखेंगे आप, डाइक्लोफेनाक को बहुत लंबे समय तक नहीं यूज कर सकते, लेकिन करक्यूमिन आपके लिए एक सेफ साइड ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसको आप एक लंबे समय तक जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो एक जो मैंने ट्रायल आपको मैं बताऊंगी कि एक जो मेडिकल ट्रायल हुआ है, उसमें लगभग करक्यूमिन का इंटेक जो 3 टाइम लोग यूज कर रहे थे, और जो लोग रेगुलर 2 टाइम डाइक्लोफेनाक का यूज कर रहे थे, उनको सिमिलर रिजल्ट आए। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर हमें किसी पेन किलर के ऑप्शन से, जिसका साइड इफेक्ट भी हो रहा है हमारी बॉडी पे, क्योंकि हम पेन को रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन हम बाद में साइड इफेक्ट्स को फेस करेंगे, तो ऐसे किसी सिचुएशन में ना पड़ने की बजाय अगर आप करक्यूमिन का यूज कर रहे हैं,
तो वो एक बेटर ऑप्शन है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। और करक्यूमिन में बहुत ही शानदार एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, जब भी कहीं आप ये वर्ड सुनेंगे ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो कहीं भी बॉडी में पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस हो रखी है जॉइंट पे, जब भी आप किसी जॉइंट पेन वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि उसको पेन, तो वो दर्द के साथ बताएगा कि जब वहां पे छुओ, अगर लंबे समय से उसको बहुत क्रॉनिक ट्रबल है, बहुत लंबे समय से पेन है, जब भी वो जॉइंट पे हाथ लगाता है ना, तो उसको गर्म सा फील होता है। तो वो गर्म सा एक इन्फ्लेमेशन का साइन होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन का। और धीरे धीरे जब ये स्टेज बढ़ती रहती है, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, यानी कि वहां पर उसका मूवमेंट जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं, तो ये कहीं पे भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज करक्यूमिन के अंदर है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन से होने वाले ट्रबल से ये आपको बचाता है। साथ ही ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी रिवर्स करता है, जिससे कि अगर किसी को इन फ्यूचर डायबिटीज होने की टेंडेंसी है या डायबिटिक है, तो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ओबेसिटी में, मोटापे में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। करक्यूमिन में पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाते हैं। सिंपली आप सुनते हैं ना कि ग्रीस जैसा होता है, वो घिस गया, तो जॉइंट्स में जो ग्रीस रहता है, ये उसको डैमेज होने से बचाता है, ताकि आपकी बॉडी में डीजेनरेटिव जो गठिया हो रहा है वो डेवलप नहीं होने पाए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, आर्थराइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हार्ट के केस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, एंटी डायबिटिक है, एंटी माइक्रोबियल, कहीं पे चोट लग जा रही है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एज अ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी करक्यूमिन में होती है। नेक्स्ट, बी सेरेटा। देखिए, बी सेरेटा जो है, ये बॉसफिलिया सेरेटा इसको कहते हैं, कॉमन नेम है इसका। और बॉसफिलिया एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट थेरेपी माना जाता है, एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है ये। इसको इसको इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एक जो जिसमें क्योंकि जो फार्माकोलॉजी में जो पेन किलर्स आते हैं, बेसिकली दे हैव स्टेरॉइडल टेंडेंसी। लेकिन ये जो बी सेरेटा होता है, बॉसफिलिया एक्सट्रैक्ट है, इट वर्क्स एज नॉन स्टेरॉइडल, इसमें स्टेरॉइडल कोई भी टेंडेंसी नहीं है, और ये अच्छे एक नेचुरल पेन किलर की तरह ये काम करता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें बॉस्वेलिक एसिड होता है, जो कि ल्यूकोट्राइनिन्स की टेंडेंसी को रोकता है, और जो ल्यूकोट्राइनिन्स है, यही इन्फ्लेमेशन का कारण होता है जॉइंट्स में, हमारे जोड़ में सूजन का। तो ये उसको ही बनने से रोकता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो जोड़ों में सूजन और दर्द होने को जनरली होने नहीं देता है। इसमें हर्बल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा गया है, जो जनरली लोगों को सारे जोड़ों में जो गठिया होती है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, छोटे-छोटे जॉइंट्स में हो जाती है। तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये आपके जॉइंट्स में ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है, व्हाइट सेल एक्टिविटी को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसकी वजह से जनरली जो स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, उससे आपको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है आपका एलाइसिन। देखिए, एलाइसिन, जैसे अभी करक्यूमिन एक बहुत वाइड रेंज प्रोडक्ट था, वैसे एलाइसिन की अभी अपनी बहुत ही अनगिनत खूबियां हैं। लेकिन सिर्फ ऑर्थो में ये कैसे काम कर रहा है, हम सिर्फ आज इस पे ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जब कभी आपको किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करना हो, या आपको अपने सेल्फ यूज के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपको ये डाउट नहीं होगा कि ये बोन पे कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली एलाइसिन है, ये बहुत ही पावरफुल कंपाउंड है गार्लिक का, एक नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है। ये भी कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है, और जब आपका कार्टिलेज अच्छा होगा जॉइंट का, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मेंटेन होती है जॉइंट में। इसमें बहुत सी फार्माकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं, एक न्यूरो प्रोटेक्टिव की तरह ये काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें होती है, आपका कार्डियक प्रोटेक्टिव है, हिपैटो प्रोटेक्टिव है। एलासिन को हम, इसका जो मेन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, यानी कि जो गार्लिक है, गार्लिक का मेन कंपाउंड है एलाइसिन। और एलाइसिन में ऐसा क्या है जो हमें हेल्प करता है, एलाइसिन में डाई एलाइल
डाइसल्फाइड होता है, जो कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होता है, जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग को होने नहीं देता है। बॉडी में स्वेलिंग कहीं भी हो सकती है, आपके बोन्स में हो सकती है, आपके मसल्स में हो सकती है, आपके जॉइंट्स में हो सकती है, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, आपके टेंडन, लिगामेंट्स, कहीं पे भी हो सकती है। तो वहां पर ये इन्फ्लेमेशन जो है उसको ये रोकता है। तो आपको स्वेलिंग, पेन, रेडनेस और लॉस ऑफ फंक्शन जैसा कहीं पे भी इस तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एलाइसिन बहुत ही एक पोटेंट हर्ब है। इसका इस्तेमाल बहुत ही एंशिएंट टाइम से किया जा रहा है, बहुत ही पुराने टाइम से। और जनरली लोग कहते हैं ना, मैं तो बहुत सारा लहसुन खाता हूँ। तो जी, लहसुन खाने में और एक एक्सट्रैक्शन में फर्क सिर्फ ये होता है कि जब भी हम गार्लिक को कट कर देते हैं या क्रश कर देते हैं, तो ये इस्तेमाल कैसे होता है, जब भी अगर आप उसको पका दे रहे हैं, उसको आप बॉयल कर दे रहे हैं या रोस्ट कर दे रहे हैं या पिकल की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो उसमें एलाइसिन का अमाउंट होगा वो कम हो जाता है। लेकिन जब एलाइसिन का एक्सट्रैक्शन होता है, तो वो क्या करता है, इसके सेल्स एंजाइम को रिलीज कर देते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और आपकी बॉडी में जो बेसिकली इसमें सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जनरली इसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, होम्योपैथी मेडिसिन में भी सल्फर मेडिकेशन एक होता है। जभी भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को आप देखेंगे, तो वो क्या करते हैं, जभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है या उनको पेशेंट को इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना होता है, तो वो सल्फर की डोज देते हैं। तो जो एलाइसिन है, ये एक नेचुरल सल्फर कंपाउंड वाला प्रोडक्ट है, जो कि आपकी जॉइंट में स्वेलिंग को, स्टिफनेस को होने से रोकता है। भरपूर मात्रा में इसमें एलाइसिन पाया जाता है, एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन से ही आप केवल एलाइसिन का यूज कर पाएंगे। अगर आप रेगुलर उसको आप सोचो कि आप रॉ यूज करके खा के आप उसकी क्वालिटीज को या हेल्थ बेनिफिट्स को ले पाएंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। देखिए, गार्लिक में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, बहुत कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उससे भी ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और बहुत ही पोटेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टी है एलाइसिन में। नेक्स्ट है आपका सॉरी, एलाइसिन के बारे में मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि एलाइसिन क्या करता है, हमारी एक्चुअली बोन्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कि ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जो हड्डियों को बनाने वाली सेल्स होती हैं, उसके फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो बोन का इंडेक्स है, वो जो मास है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी बहुत बढ़ती है, और बेसिकली फ्रैक्चर होने का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और ये मसल के टेंशन को भी रिलीज करता है एलाइसिन। नेक्स्ट है आपका T3। जब T3 हम बहुत टाइम से T3 का यूज कर रहे हैं और T3 के बारे में भी जानते हैं कि T3 के अपने जो 3 कंपोनेंट हैं, वैसे तो ब्लैक सीड ऑयल है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में अवेलेबल है, और थायमिन, यानी कि जो T3 के 3 कंटेंट हैं, वो थायमिन, थाइमोक्वानिन और थाइमोहाइड्रोक्वानिन है। बहुत पहले से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं करता, बाकी इसमें अपनी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, बहुत क्वालिटीज हैं। और अगर हम इसको ऐसा घर में भी, जैसे जो लोग यूज करते हैं, तो कभी भी ये उन चीजों को घर में आप किसी भी चीज को में, जब आप इस कॉमन लैंग्वेज में इसको कलौंजी बोलते हैं, तो कलौंजी के जब तेल का इस्तेमाल आप करते हैं कहीं पे भी, तो वो किसी भी चीज को सड़ने से बचाने के लिए इसके तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कलौंजी में अपनी बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सट्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल डाइट से शायद कहीं बेहतर होता है। तो जो आपका इसमें थाइमोक्विनोन होता है, थाइमोक्विनोन में ही एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और हाईली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो आपके बोन के सेगमेंट में काम करने वाला T3 में कंटेंट है, दैट इज थाइमोक्विनोन। ये थायराइड में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये TSH के लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है, और बहुत बेनिफिशियल इसमें रिजल्ट देखने मिलते हैं बोन्स और जॉइंट के केस में। ऑस्टियोपोरोसिस को रिवर्स करने की टेंडेंसी रखता है ये अपने, क्योंकि इसमें जो हाई कंटेंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी का कारण होता है। जो ब्लैक सीड ऑयल है, देखिए, ये एक नेचुरल मेडिसिन है। किसी भी तरीके का एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन हो, किसी को भी एक्यूट जॉइंट पेन हो रहा हो या बहुत लंबे समय से पेन हो रहा हो, आप उसको T3 जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, और दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगर सबके नाम लेने बैठूंगी कि स्किन डिसीज हो, जॉइंटिस हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, एनोरेक्सिया है,
कंजक्टिवाइटिस है, रूमेटिज्म है, डायबिटीज है, हर तरीके के इश्यूज में आप T3 को किसी को भी आप सजेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट इज जीपीएस एंटीऑक्सीडेंट। जो हमारा जीपीएस है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये। एलाइसिन का एक तरीके से मैं कहूंगी एलाइसिन से थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्ड इसलिए ये करता है क्योंकि जो ग्रेप सीड है एक्सट्रैक्ट, इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो ओपीसी है, ओलिगोमेरिक प्रो एंथोसाइनिडिन्स। ये क्या करता है कि ये बहुत ही जो फाइन वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, उसमें भी ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। और ग्रेप सीड ज्यादातर हाइपरटेंशन या हाई बीपी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट ये होता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से बचाता है। ये इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादातर कमर दर्द यानी कि लंबर पेन और फीमर पेन, अभी हमने आगे देखा था ना एवियन ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, तो जो ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होता है ये बहुत ही फाइन वेसल्स जब हमारी बॉडी को सप्लाई, हमारे जॉइंट को सप्लाई करना बंद कर देती हैं। और जो एवियन होता है वो कूल्हे में बहुत कॉमन होता है। तो जो एवियन है, एवियन नेक ऑफ फीमर, उसमें जीपीएस के बहुत ही प्रूवन साइंटिफिक रिजल्ट हैं जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है नेक्रोसिस के मामले में। इसमें जीपीएस में जो एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर जब महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल हो जाता है, यानी कि जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद जो उनमें बोन की वीकनेस आती है, जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जीपीएस में एक और बहुत ही अच्छा एक कंटेंट पाया जाता है जिसको B2G2 बोलते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके तनाव को, उसकी टेंशन को भी ये कम करता है। नेक्स्ट इज डाई कैल्शियम मैलेट। देखिए डाई कैल्शियम मैलेट ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब है और इसमें जैसे कि आप इसका जब आप बॉक्स देख रहे हो या आप इसकी बोतल देख रहे हो, देखिए उसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। तो जो मैग्नीशियम और विटामिन डी है ये बहुत ही पोटेंट और रिक्वायर्ड मिनरल एंड विटामिन होते हैं जो बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए विटामिन और मिनरल्स हमारी जो बोन है उसकी हेल्थ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। वाइटल रोल लाइक कि अगर इनकी कमी हो जाए तो हम कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लेंगे, लेकिन हमारी जो अगर बॉडी में प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रही है तो फिर हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। तो इसलिए विटामिन और मिनरल्स जो हैं, जैसे जो इसमें अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको मार्केट में हो सकता है और भी कैल्शियम डाइटरी सप्लीमेंट मिलेंगे, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी ये है कि इसमें आपको मैग्नीशियम विद विटामिन डी सप्लीमेंट, ये जनरली मैंने नहीं देखा है कि इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो जो डाई कैल्शियम मैलेट सप्लीमेंट है वो आपके लिए इसलिए यूजफुल है, आपके लिए इसलिए सबसे बेस्ट है और बाकी सबके लिए बेस्ट है क्योंकि दिस इज द सिंगल सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट है जो कि मैग्नीशियम और विटामिन डी के साथ आपको अवेलेबल है। साथ ही इसमें जिंक, मैग्नीज, कॉपर, विटामिन सी एंड डी भी अवेलेबल है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि विटामिन सी और डी कैल्शियम में मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करता है और उसकी उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ही इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम अगर आपके डाइट में विटामिन डी नहीं है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जो लो लेवल ऑफ विटामिन डी है वो हमने पहले भी जैसे भी देखा था, जो रिस्क होते हैं कि फ्रैक्चर का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, रिकेट्स होने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो डाइटरी सप्लीमेंट पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पहले जब हम कभी टीवी टीवी बहुत, आप आजकल तो लोग फोन का इस्तेमाल करने लगे, पहले जब टीवी देखते थे तो उसमें एक कैल्शियम सप्लीमेंट का एक एड आता था। मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो जब पहले हम उसका एड देखते तो उसमें जो एज लिखा गया था, पहले क्या होता था फीमेल्स में जनरली आफ्टर मेनोपॉज या 40 प्लस फीमेल्स में लोगों को कैल्शियम डाइटरी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी। पहले उनको नॉर्मल डाइट से ही कैल्शियम इनफ हो जाता था, लेकिन चूंकि अब वो खाना भी अच्छा नहीं रह गया है, जो जनरली हम चीजें ले रहे हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, तो ये जो एज रेशियो है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फीमेल्स में 30
30+ जो फीमेल्स हैं उनको अपने डाइट में कैल्शियम का इंटेक करना चाहिए, और साल में कम से कम मिनिमम 4 मंथ का जो कोर्स होता है कैल्शियम और विटामिन डी का, वो उनको जरूर से जरूर ही लेना चाहिए, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बोन्स से या जॉइंट्स की प्रॉब्लम से निजात में रहना चाहते हैं तो। और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है, जो कि इसमें ऑलरेडी अच्छी भरपूर मात्रा में मौजूद है, दैट इज मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। तो इनकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ये बोन्स के कोलेजन जो होता है, जो उसके टिश्यूज को, जो टिश्यू बोन का स्ट्रक्चर है, उसको ये बनाता है, जिससे हड्डियां जो होती हैं वो आपकी मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है ऑर्थो फ्रीडम। देखिए ऑर्थो फ्रीडम ये 18 हर्ब्स का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर कभी आप किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या चीज किसी को सजेस्ट करनी है, या आप सेल्फ के लिए नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें वो हर्ब्स हैं जो कि हर तरीके की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, हर तरीके की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं। उसमें बहुत सारे नेचुरल कंपाउंड्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। उसमें शुद्ध गूगल है, कुचला है, शुंठ है, अश्वगंधा है, विद्रा है, और हरितकी है, छोटी बड़ी मेथी, कुट की सफेद मूसली, और भी है, निर्गुण बीज, मारीच, कलौंजी, अजवाइन, अरनमूल। तो इस तरीके से अराउंड 18 हर्ब्स का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और पहले तो लोग जनरल डाइट में भी अपने इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे। तो अब चूंकि लैक ऑफ नॉलेज है, उनको पता नहीं है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी वजह से इन चीजों का इस्तेमाल चूंकि अब लोग अपनी डाइट में करते नहीं है इन मसालों का, तो इस बोन्स की प्रॉब्लम होना बहुत वाजिब होती है। तो चूंकि आपको पता नहीं है, आपको ये भी नहीं पता, अगर आपको मार्केट में अश्वगंधा अवेलेबल भी हो जाए या कुटकी अवेलेबल हो जाए, तो हम में से शायद बहुत सारे लोगों को वो कैसा होता है इसकी पहचान भी नहीं होगी प्रॉपर। तो जो सेवरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, फॉर्मुलेटेड सेवरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो इसमें मौजूद है, आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आपको हर तरीके के जॉइंट पेन से, स्टिफनेस से, जो बॉडी एक है, नॉर्मल मस्कुलर पेन होता है, वो शोल्डर पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, बहुत कॉमन है। डायबिटीज में भी फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन होता है, कंधे का जाम होना। टेनिस एल्बो इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज, पहले सुनने में ही आता था। हम छोटे थे तो हम लोग सुनते थे कि शायद टेनिस एल्बो लोगों को शायद सचिन तेंदुलकर का ही हमने सुना था शायद। लेकिन आजकल चूंकि मैं अपनी फील्ड में हूँ, मैं देखती हूँ हर 10 में से एक मरीज मेरे पास टेनिस एल्बो का आ जाता है। तो इस तरीके के जो जॉइंट, और ये इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको चोट लग जाती है, वो फिजिकली बहुत एक्टिव है या स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है। सचिन तेंदुलकर की तरह वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो नॉर्मल कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको टेनिस एल्बो हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनकी बोन्स में और जो उनके सॉफ्ट टिश्यूज है बॉडी में, उनके जो टेंडन्स है, उनके लिगामेंट्स है, वो वीक हैं। दिस इज वेरी कॉमन, इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स अब लोगों में ज्यादा होती हैं। तो आपके पास बहुत ही वाइड मार्केट रेंज है जहां पर आप लोगों को ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज महानारायण ऑयल। अब तो बात आ गई कि ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम सब खा लेंगे, लेकिन जब तक उनको ऊपर से तेल लगाने नहीं मिलता उनका दर्द नहीं जाता है। तो महानारायण जो ऑयल है, ये बहुत ही पोटेंट एक कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स का है, जो आपकी मसल और इस बोन का जो पेन है, जॉइंट्स का पेन है, उसके खिंचाव या तो स्ट्रेस से अगर कोई पेन हुआ है, या कहीं पे मसल पुल हुई है उससे जो पेन हुआ है, उसको ये रिड्यूस करता है। महानारायण ऑयल में जो कंटेंट है वो अकारका है, कुराटीन है, लौंग, जायफल, जावित्री, मलखनगी, बबचा, दालचीनी, कलौंजी, कुलचन, रजत जोत, अजवाइन, अश्वगंधा, और मिंथुल, पिपरेंट्स, कैम्फोर, और यूकेलिप्टस ऑब्लिगिया यानी कि अरण्य का तेल। तो ये सारे जो आपका हर्ब्स हैं, इनका ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल का एक्सट्रैक्शन है, जो आपको किसी भी तरीके के मस्कुलर पेन में, जॉइंट्स के पेन में, अगर कहीं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है, कोई लिगामेंट इंजरी हो गई है, वहां पे आपको अप्लाई करना है। सबसे अच्छी बात होती है कि जब कभी भी आप कोई तेल कहीं मार्केट से लेते हैं, घर से बनाते हैं, तो आपको उसको हीट करने की नीड नहीं है। महानारायण ऑयल जब भी आप
आप कभी कभी भी किसी को अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करेंगे, आप सेल्फ अप्लाई करेंगे, तो उसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका जो मेन यूएसपी है दैट इज कि वो स्प्रे में अवेलेबल है। तो वेस्टेज ऑफ जो है आपका कंटेंट वो वेस्टेज नहीं होता है, और आप लोकल एरिया में कहीं पे भी इजिली उसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि कितना भी क्रॉनिक पेन हो जॉइंट का, वो इसकी जेंटल मसाज से उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो आपकी जब आप इसको अप्लाई करोगे तो वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब कर जाएगा। एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन जो होता है वो रिलीव हो जाता है। गर्दन में आपकी जकड़न हो, सर्वाइकल का इश्यू हो, बैक एक हो रहा हो, कलाइयों में कोई दर्द है, कंधे में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, आप कहीं पे भी आपको कॉमन किसी भी तरीके के पेन में आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट तो गठिया में है, और गठिया का जो रेशियो है आज के टाइम पे सोसाइटी में सबसे ज्यादा है। तो आप इसको किसी को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार हम नॉर्मल हमारी एक्टिविटी में भी अचानक से मसल पुल हो जाता है, तो मसल पुल हो रहा है या स्ट्रेन आ जा रहा है, मसल मांसपेशी में खिंचाव आ गया, तनाव आ गया, तो वहां पे भी आप इस महानारायण ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ओन फॉर्मुलेटेड सेवरल ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल है। अब मुझे नहीं पता मार्केट में आपके पास कौन कौन सी कंपनी आपको सजेस्ट करती है, लेकिन जब आप इसको सेल्फ यूज करेंगे, आप लोगों को यूज कराएंगे, तब एक्चुअली आप इसकी पोटेंसी को जान पाएंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी, कहीं पे भी जनरल पेन होता है या नहीं भी है, विंटर्स में आपको जेंटली कहीं पे भी आपको मसल्स में पेन हो रहा है, तो आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी जो हमने आज डिस्कस किए हैं, तो ये इन जब कभी किसी दूसरे सेगमेंट पे डिस्कशन होगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की केवल और केवल मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको, बोन्स और जॉइंट्स पे ही इनका इस्तेमाल नहीं है, इनकी और भी अपनी ओन बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो जब हम जिस भी सेगमेंट पे डिस्कस करेंगे, तो हम केवल पर्टिकुलर उसी सेगमेंट के थ्रू मैं आपको बता पाऊंगी कि बैम्बूसा के अपने और भी फायदे हैं। ये हड्डियों के अलावा आपको और कहाँ का इस्तेमाल आप कर सकते हो, करक्यूमिन में आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, एलाइसिन है, T3 है, जीपीएस है, आप बोन्स और जॉइंट्स के अलावा आप इनका इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं। तो ये जो सेशन था वो आज केवल और केवल इसके लिए था कि आप बोन और मसल्स को कैसे इस्तेमाल कर, मतलब इन प्रॉब्लम्स में कहाँ कहाँ आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। मैं मैं अगर विजिबल हूँ तो मैं कहना चाहूंगी कि